Good morning, everyone. Yesterday, we also discussed the same topic, and the resuming part we will take now. तो आपको बताया गया था कि रिपोर्ट राइटिंग जब हम रिपोर्ट लिखते हैं कोई भी, तो उसमें हम कुछ फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो वो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं, बट दोबारा इसको रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, दैट इज हेडिंग। हेडिंग मीन्स टाइटल, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो आपने हेडिंग में क्या लिखना है, जो भी टाइटल में, कि ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, और ये हेडिंग हमेशा टॉप में होता है, और यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल प्रिसाइजली स्टेट में लिखना है, और बिल्कुल 3 और 4 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है। और जो भी हेडिंग का जो भी टाइटल आप दे रहे हैं, जो भी शीर्षक दे रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल होना है। तो सपोज जैसे आप लिखते हैं एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, तो एनुअल का ए, प्राइस का पी और डिस्ट्रीब्यूशन का डी। तो मीन्स आप फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल लिखेंगे, और ये सबसे पहला पॉइंट होता है, और जो कि सबसे टॉप में लिखा जाता है। देन सेकंड पॉइंट इज़ बायलाइन। बायलाइन मीन्स ये जस्ट हेडिंग के नीचे जहाँ पर भी आपने टाइटल लिखा है, उसके जस्ट नीचे ये बायलाइन का यूज होता है। और बायलाइन में हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर है जिसके द्वारा रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, उसका नाम इसमें लिखा गया है। तो आप ये जस्ट नेक्स्ट लाइन में और उसके नीचे ए रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय, जो भी है उसका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। देन थर्ड इज, उससे नेक्स्ट लाइन में प्लेस, मंथ, डेट। देन आपने जो भी रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने पहले तो मतलब कहाँ से वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही है, प्लेस का नाम लिखना है, और फिर किस डेट को, मंथ को और ईयर, अर्थात डेट फॉर्मेटिंग आपने वहाँ पर फॉलो करना है। देन फोर्थ पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने जो भी पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसमें वाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट, वेयर, कहाँ, मीन्स ये आपने ब्रीफ डिटेल वहाँ पर देनी है कि एक रिपोर्ट कैसे, कहाँ हेल्ड की गई, किस टाइम की गई, किस डेट को की गई, किसके बारे में, चीफ गेस्ट कौन था, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी आपने इंट्रोडक्शन में ही सब लिखना है। देन पार्ट नंबर 5th एंड 6th आप दोनों का एक भी कह सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। तो दैट इज़ बॉडी। बॉडी मीन्स पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट या सेंट्रल पार्ट ऑफ रिपोर्ट। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपका मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, जो भी कुछ आप लिखना चाह रहे हैं या कह रहे हैं, ठीक है, जब हम उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्णन करते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट ऑफ द डिटेल, अकाउंट ऑफ इवेंट इन डिटेल भी कह सकते हो, तो बॉडी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम। और इसको हमने पैराग्राफ्स में लिखना है, अर्थात सेपरेट पैराग्राफिंग करके अलग अलग पैराग्राफ्स में आपने इसको लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सारी डिटेल देनी है इवेंट की, ताकि ये पर्टिकुलर इवेंट है जो कि इंट्रोडक्शन में भी आ सकता है, कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो कहाँ हैपन हुई, किस टाइम हुई, किस डेट को हुई, चीफ गेस्ट कौन था, उसके बाद गेस्ट कौन थे, मीन्स सारा ब्रीफ में आपने उसको यहाँ पर डिटेल देनी है। इन द सेकेंड पैराग्राफ आपने डेप्थ में जो भी पर्टिकुलर, सपोज करें आपका ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसमें आपने तो स्टार्टिंग में कि एक ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज इन आवर कॉलेज, डेट इतने में इतना, चीफ गेस्ट हुआ दिस एंड दिस, और कैसे उसका इनोग्रेट किया गया, मतलब उसका शुरुआत कैसे की गई। और उसके बाद फिर आपने जैसे डिटेल लिखना है कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसे क्या क्या यूजेज हैं, किसका लाइफ कैसे सेव किया जा सकता है, तो कैसे हम दूसरों के लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में आपने जो भी पार्टिकुलर रिपोर्ट है उसकी डेप्थ लिखनी है, मतलब कहने के लिए जो भी पार्टिकुलर इवेंट हुई है, जो भी मैं तो ब्लड डोनेशन का जस्ट का एक एग्जांपल दिया था, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो उसकी जब हम डेप्थ इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसके बारे में, बिल्कुल बहुत ही गहराई से सारी बातें, जो भी उसकी कॉजेज हैं, उसके यूजेज हैं, मिस यूजेज हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें उसके, आप इम्पेक्ट क्या है, और
तो अवेयर कैसे किया जा सकता है, मीन्स टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने उसकी पूरी डेप्थ इंफॉर्मेशन इवेंट की आपने सेकंड पैराग्राफ में देनी है। इन द थर्ड पैराग्राफ वी विल सम अप द इवेंट को सम अप कर देंगे कि सभी का जो भी पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट थे, जो भी हैं, जो भी चीफ गेस्ट था, उनका हम सब का थैंक करेंगे। और उसके साथ साथ और जो इवेंट है एंडेड है उसको कैसे एंड करना है, मतलब किया गया कि मतलब उसमें सभी को सर्टिफिकेट्स दिए गए, सबको प्रेज किया गया, सबके अप्रिसिएशन वगैरह कंट्रीब्यूशन वगैरह किया गया। तो ये सारा इसके बाद लास्ट में आपने ये क्लोजिंग करना है। और उसके बाद जब भी आप कुछ इसमें कुछ रूल्स हैं कि जब भी हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें क्या मेन बातें होनी चाहिए। तो मोस्टली रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि इसमें एक्शन जो भी पार्टिकुलर इवेंट्स है वो हैपनिंग फॉर्म में होता है, क्योंकि वो हैपेंड हो चुका है। तो क्योंकि इवेंट्स तो हमेशा जब भी बनती है ना, तब वो दैट हैज़ हैपेंड, दैट हैज़ टेकन प्लेस। तो पास्ट टेंस में मोस्टली आपने रिपोर्ट को लिखना है। तो रिपोर्ट का जो मेन फॉर्मेटिंग है वो हेडिंग, बाई लाइन, देन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये मेन सिंपल आप ये जो 7 पॉइंट्स आप इसको 5 में भी कंक्लूड कर सकते हो कि हेडिंग, बाई लाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब अगर हम इन पॉइंट्स को डिटेल में रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट को डिटेल्ड में अगर डिस्कस करें तो वही सबसे पहला वही टाइटल सेक्शन, उसके बाद समरी लिखना है, इंट्रोडक्शन होगी, उसमें बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा, रिकमेंडेशंस वगैरह होगी। तो ये अलग अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उनमें ये जो है रिकमेंडेशन, अपेंडिक्स वगैरह, ये सारा ये आपके उसमें फॉर्मेट में नहीं है। तो ये तो बड़ी रिपोर्ट लिखी जाती है, जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो बजट से रिलेटेड हैं, तो बड़े बड़े जो फॉर्मेटिंग होती है जिनकी, उनमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब एक रिपोर्ट राइटिंग हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स को हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले यूज ऑफ नेम्स एंड प्रोनाउंस। तो आप ध्यान रखें जब भी आप ये रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें तो ही, सी, हर, ये जो सारे हैं तो ये सारे एक्सप्रेशन जैसे दिस ऑफिसर, द मेंशन पर्सन, ऑफिशियल आई, ये वर्ड्स आपने सारे उसमें क्या है अवॉइड करने हैं। जस्ट ही, सी, ये सब आपने मतलब मोस्टली वर्ड यूज करने हैं। मीन्स कहने के लिए वैसे आई तो पर्सनल के लिए यूज हो जाता है, तो आई को भी आप अवॉइड करेंगे। तो आपने कुछ ये ध्यान रखना है, मतलब इसमें किस तरह के प्रोनाउंस का यूज करना है, नेम्स और प्रोनाउंस को ध्यान रखना है। तो लिमिट योर सेल्फ टू 1 आइडिया पर सेंटेंस। तो पार्टिकुलर जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो उसमें, तो उसमें आपने लिमिट में रखना है, मतलब अर्थात अपने आप को उसमें पर्सनल को ज़्यादा नहीं लिखना, जो भी एक्चुअल इवेंट हैपन हुई है उसके बारे में ज़्यादा लिखना है। तो ये शॉर्ट सेंटेंस यूज करने हैं हमने, ठीक है इसमें, और नाउन से स्टार्ट करना है, ग्रामर सिंपल होने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये आप इसमें जो कि ये ध्यान रखनी है। उसके बाद बी एज क्लियर एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो बिल्कुल इसमें आपने सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो फ़ोन है, ईमेल है, या जो ये सारी चीज़ें हैं ये कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए हमने इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। यूज सिंपल लैंग्वेज, तो इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। मीन्स बिल्कुल आपने जब जो कि बिल्कुल ईजी हो समझने के लिए, अर्थात आप इसमें एक प्रकार से टू द पॉइंट आपने इसमें लैंग्वेज का यूज करना है। उसके बाद स्टिक टू ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। जो फैक्ट है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल हो, अर्थात मतलब जो एक्चुअल में हैपन हुए हैं, ठीक है, वो सारी बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। राइट द पैराग्राफ, तो ऑलरेडी आ गया, राइट इन पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स में लिखना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, ये भी सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। यूज बुलेट स्टाइल। तो बुलेट स्टाइल मीन्स वही बुलेट में कोई नई चीज़ है, जो नई नई बातें हैं और हैं, तो वो आप बुलेट का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये दोबारा आगे वही रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स की बात करते हैं तो रिपोर्ट बहुत सारी रूटीन रिपोर्ट्स आती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, और पीरियडिकल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स तो वो तो सारी क्या है जो कि
रूटीन रिपोर्ट्स के ये सब पार्ट्स हैं जो अभी बताए आपको। और स्पेशल रिपोर्ट्स में इसमें फर्स्ट पर्सन रिपोर्टर है, FIR बोलते हैं जिसे आप, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी और सर्वे रिपोर्ट है, और थर्ड टाइप होता है इसमें सेकंड का एक प्रोजेक्ट भी इसी में शामिल हो जाता है स्पेशल रिपोर्ट्स में। देन थर्ड होता है फॉर्मल रिपोर्ट्स, और फोर्थ टाइप होता है फॉर्मल में स्टैट्यूटरी, जो कि नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी होता है जो इन द पॉइंट ऑफ फॉर द पॉइंट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो लिखी जाती हैं, और नॉन स्टैट्यूटरी में जो बियॉन्ड लॉ से अलग होती हैं जो। और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में ये इसमें अलग अलग इसके कुछ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करना है, और ये सारे इनफॉर्मल में आ जाती है, जिसमें हम सारा मोस्टली रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इस तरह की रिपोर्ट्स उनके साथ करते हैं। तो अब हमने वही बात दोबारा रिपीट होकर आ रही है कि लेआउट क्या होना चाहिए, रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, अर्थात तो उसमें किन किन पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही हेडिंग और टाइटल कैसा होना चाहिए, हेडिंग कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट देना सारा, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स लिखनी है कि हमने और ज़्यादा स्पेशल रिपोर्ट्स वगैरह नहीं करनी। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट की बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेवलपिंग और फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होना चाहिए। ये अपेंडिक्स रेफरेंसेज वगैरह ये हमारे पार्ट में नहीं आता, इंडेक्स वगैरह नहीं आता, समरी वगैरह नहीं आता, सिग्नेचर ये ऊपर नाम ही लिखा होता है। अब जो एक रिपोर्ट करते हैं हम, तो एक रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए, कहने के लिए क्वालिटी ऑफ गुड रिपोर्ट, अर्थात एक रिपोर्ट्स जो आप बना रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। पहला वही प्रेसिज मीन्स टू द पॉइंट्स, बिल्कुल ब्रीफ में होने चाहिए, समराइज होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल आप इसमें कह सकते हो कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, बिल्कुल वो रियल वास्तव में हैपन होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल फैक्चुअल होनी चाहिए। देन एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, जो भी आप बात कर रहे हो बिल्कुल हैपन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी होता है उनमें बिल्कुल आप कह सकते हो जेन्युइन होना चाहिए, अर्थात कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो रेलिवेंट हो, जो बातें आपने लिखी हैं सारी। रीडर ओरिएंटेड होना चाहिए, अर्थात जो भी उसको पढ़ने वाला है उसको ये लगे कि भाई वास्तव में रियल, ये वास्तव में एक्चुअल फैक्चुअल कह सकते हो आप, एक्चुअल ये रिपोर्ट है। उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए, कंसाइजनेस तो ब्रीफ में होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा इलस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखना, ये सारी चीज़ उसमें अवॉइड करनी है। ग्रामेटिकल एक्यूरेट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। ये रिपोर्ट ये नहीं कि हम किसी के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, किसी के प्रति हम उसकी नेगेटिव लिख रहे हैं उसके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल हर पॉइंट्स में, हर मतलब एक गुड रिपोर्ट हमेशा क्या है वो बिल्कुल क्लियर होगी, तो उसका पर्पज़ भी बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपने उसमें जो भी सारी चीज़ें हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो भी डिटेल दे रहे हो, वो बिल्कुल सारी क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि जो भी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अर्थात हर किसी को अच्छी लगे, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है, टाइपिंग मीन्स वो भी सब कुछ वेल डिजाइंड होना चाहिए, और गुड इम्प्रेसिव होनी चाहिए, गुड इम्प्रेशन होना चाहिए इन द माइंड्स ऑफ द इट्स रीडर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, और इन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखे हुए रिपोर्ट को बनाना है। मीन्स सबसे पहले आपके जो भी आपने तो बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेटिंग में आपने रिपोर्ट लिखनी है, जो भी पार्टिकुलर इवेंट हुई है, जो भी पार्टिकुलर जो भी आप कह सकते हो सिचुएशन है, उसी को बेस्ड करके, उसी को बेस बना के आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले हेडिंग में टाइटल लिखना है, देन बाईलाइन मीन जिसके द्वारा प्रेजेंट की गई उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद प्लेस, मंथ, ईयर वगैरह वो जो भी आपने करना है। देन इंट्रोडक्शन में मीन ये सारा बॉडी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, कहाँ है, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह ये सारा कैसे हुआ। फिर उसके बाद आपने उसमें सारी पैराग्राफिंग करके बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी डिटेल लिखनी है, सेकंड में फिर उसके बाद डेप्थ में जाना है, और सारी बातें जो भी उसमें यूजेज, मिसयूजेज, इम्पैक्ट, रीजन, सब कुछ उसमें सारी चीज़ें आपने एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है, और लास्ट पैराग्राफ में उसको कंक्लूड करना है। तो आपने ये फॉर्मेटिंग ध्यान रखे, और उसके बाद लास्ट में तो ये सारी बातें कंक्लूजन करना है उसमें, और ये सारी बातें ध्यान रख के आपने रिपोर्ट को आपने लिखना है, और जो कि जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपने अच्छी फॉर्मेटिंग में करना है। दिस इज़ योर टॉपिक। थैंक यू।